अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आज हम वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत आर्यभट्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की एक सीरीज के रूप में इस कार्यक्रम को रचा गया है तथा यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को यह सीरीज प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। प्रत्येक सोमवार को प्रसारित विज्ञान में भारत के योगदान की सीरीज में हम भारत के महान वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य बताते हैं एवं विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सहभागिता को सम्मानित करने के उद्देश्यों से आपसे मिलने वाले उत्तरों पर अगले सीरीज में हम विज्ञान मित्र के रूप में आपके नाम की घोषणा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए पिछली सीरीज में पूछे गए प्रश्नों को हम दोहरा लेते हैं और फिर जानते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले हमारे विज्ञान मित्रों को। हमारी पिछली सीरीज भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत भास्करादित्य जी पर आधारित थी तथा इस सीरीज में पहला प्रश्न पूछा गया था कि सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शनि के अधिक चंद्रमा हैं। शनि के कितने चंद्रमा हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है शनि के 82 चंद्रमा हैं। अमेरिकी खगोलविदों के अनुसार सबसे अधिक चंद्रमा के मामले ग्रह शनि ने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। शोधकर्ताओं ने इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है और इस तरह इनकी संख्या 82 हो गई। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न था, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है तथा यह कौन से ग्रह से संबंधित है? तथा इसका सही उत्तर है गैनीमीड। हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। और इन सही उत्तरों को बताने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों की हम बड़े ही सम्मानपूर्वक घोषणा करने जा रहे हैं। ये नाम है सर्व सम्माननीय ज्योति सिंह जी, मेधा भागवत जी, निर्मला भागवत जी एवं उषा प्यासी जी। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार इन सभी विज्ञान मित्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है तथा इनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए इन्हें अपना साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आपको यहाँ याद दिला दे कि सोमवार को हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको प्रमोद श्रीवास्तव जी के मोबाइल नंबर 7974873610 पर गुरुवार तक प्रेषित किया जाना होता है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए विस्तार से जानते हैं भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत आर्यभट्ट जी के बारे में। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी थे। आर्यभट्ट की जीवन अवधि 476 से 440 ईसा की मानी जाती है। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर संशय है। अनेक लोगों के अनुसार उनका जन्म वर्तमान बिहार के पटना में हुआ था, जो उस समय मगध के अंतर्गत पाटलिपुत्र नामक स्थान में था। कुछ लोगों ने उनका जन्म केरल में माना है। ऐसे लोगों का मानना है कि वह गुप्त शासन के दौरान मगध में रहे थे। उनकी प्रमुख रचना आर्यभट्टीय थी, जिसके मुख्य विषय गणित और खगोल विज्ञान थे। इसी ग्रंथ से आर्यभट्ट को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली। आर्यभट्ट के गणितज्ञ खंड में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति विषय शामिल थे। इसमें अपरिमेय, अभिन्न, द्विघात समीकरण, घातांक श्रेणियों का योग और द्विज्या की तालिका आदि शामिल हैं। आर्यभट्ट को कम से कम 3 खगोलीय ग्रंथों और कुछ मुक्त पदों का रचयिता माना जाता है। आर्यभट्ट प्रखर प्रतिभाशाली थे। उनकी बुद्धिमत्ता एवं कार्य वर्तमान में भी अनेक गणितज्ञों को प्रभावित करते हैं। यूनान और अरब ने उनके कार्यों को अपनी भाषाओं में अनुवादित कर अपनी आवश्यकतानुसार विकसित किया। उन्होंने लिखा कि यदि 100 में 4 को जोड़ा जाए और फिर उसे 8 से गुणा किया जाए, फिर उसमें 62,000 जोड़कर प्राप्त संख्या को 20,000 से भाग दिया जाए तो जो उत्तर मिलेगा वह किसी 20,000 व्यास वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगा। उनकी गणना 3.1416 के बराबर थी, जो पाई के वास्तविक मान के काफी सन्निकट थी। उन्होंने ही प्रसिद्ध सूत्र a धन b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab a प्लस b2 इक्वल्स a2 जोड़ b2 जोड़ 2ab दिया था। उनका दूसरा ग्रंथ आर्य सिद्धांत था, जिसमें खगोल विज्ञान संबंधी घटनाओं का जिक्र था, जिसके साक्ष्य आर्यभट्ट के समकालीनों वारामिहिर और उनके बाद के प्रख्यात गणितज्ञों एवं टिप्पणीकारों, जिनमें ब्रह्मगुप्त एवं भास्कराचार्य प्रथम शामिल है, की रचनाओं में मिलते हैं। इसमें अनेक खगोलीय उपकरणों जैसे नोमोन, एक परछाई यंत्र, संभवतः कोणमापी उपकरण, अर्धवृत्तकार और वृत्ताकार, एक बेलनाकार छड़ी यष्टि यंत्र, एक छत्र आकार का उपकरण जिसे छत्र यंत्र कहा गया है, और कम से कम 2 प्रकार की जलघड़ियां, धनुषाकार और बेलनाकार आदि शामिल है। आर्यभट्ट जानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है।
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उन्होंने 9 ग्रहों की स्थिति को उनके घूर्णन के आधार पर दर्शाते हुए सूर्य से उनकी स्थिति को परिभाषित किया। उन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की व्याख्या करने के अलावा दिन और रात की अवधि को समझाया। इसके अलावा उन्होंने एक वर्ष की यथार्थ अवधि की गणना कर बताया कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। आर्यभट्ट ने इस बात का भी पता लगाया कि पृथ्वी की परिधि 24,835 मील है। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने गणना कर इसका मान 24,900 मील बताया है। आर्यभट्ट ने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। भारत ने उनके सम्मान में पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। और अब बारी है विज्ञान के रोचक तथ्यों को जानने की। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आइए आज हम अपनी पृथ्वी के बारे में कुछ विशेष तथ्य जानें। पृथ्वी अथवा पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक विशाल धरा। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराज पृथु के नाम पर इसका नाम पृथ्वी रखा गया। पृथ्वी के अन्य नाम धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्नगर्भा इत्यादि हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने परिभ्रमण क्षेत्र में 1 मिनट में कुल 27.83 किलोमीटर दूरी तय करती है। 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा सूर्य है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो कि पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी पर दिन रात इसकी अक्षीय गति, परिभ्रमण के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के परितः वृत्तीय गति, परिक्रमण के कारण होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न केंद्रीय बल का मान सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड लगाती है जिसे एक वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 08 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के किस भाग पर निकेल और लोहे की अधिकता है? इन प्रश्नों के उत्तर गुरुवार तक मोबाइल नंबर 7974873610 पर भेजे जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।